हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब, आई होप बहुत ही अच्छे से और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग लास्ट वीडियो में सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने सप्लाई की मीनिंग और उसके फैक्टर्स देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे उसी की चैप्टर्स को आगे कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। उसके अलावा एक चैप्टर आपका बचा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं। आप लोग टेंशन मत लो, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा। मे भी थोड़ा सा लेट हो गया बट 2-3 दिन के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा, उसको टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो आज चलो इस चैप्टर कंप्लीट करते हैं और इसको भी एंड की ओर ले जाते हैं। बस एक ही चैप्टर बचेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले सारे चैप्टर्स पढ़ लो, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बचा है तो उसको भी कर लेना। इतना टेंशन की क्या बात है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से देखना। देखो लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है। देखो लॉ ऑफ डिमांड बताया था ना मैंने, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। तो लॉ ऑफ सप्लाई भी यही बोलता है, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ती है। कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, और जब प्राइस घटता है तो सप्लाई भी क्या होती है, घटती है। समझ में आ रही है। प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, प्राइस घटता है तो सप्लाई घट जाती है। कैसा रिलेशन बनता है इसमें, डायरेक्ट रिलेशन बनता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा होने का रीज़न एक सिंपल सा है, क्योंकि प्राइस जब बढ़ता है तो प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाई किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। समझ में बस भाई, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा तो लोग क्या करेंगे, सप्लाई ज़्यादा करेंगे। जब प्राइस कम हो तो सप्लाई कम करेंगे। बट लॉ ऑफ सप्लाई में एक चीज़ है, देखो ध्यान समझना। पहले इसकी डेफिनेशन देखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है सप्लाई इंक्रीजेस, वहां पर सप्लाई क्या होती है, इंक्रीजेस होती है। एंड व्हेन प्राइस फॉल्स सप्लाई आल्सो फॉल्स, जब प्राइस घटा तो सप्लाई घटी। यही चीज बता रहे हैं। बस उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर लोग गलत करके आते हैं, वो है अदर थिंग बीइंग्स इक्वल। मतलब अदर थिंग बीइंग इक्वल का मतलब क्या है कि एक ही फैक्टर काम करता है। मतलब आप सारी चीज़ों को आपको क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा, कि और कोई फैक्टर में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, या फिर जितने भी फैक्टर पढ़ाए थे ना, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, कुछ भी हो सकता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो गए, ये सबको हमें क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। वो इक्वल है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तभी ये लॉ काम करेगा। समझ में बात, इस लाइन को जरूर से लिख के आना। ये हो गया, समझ में आ गई बात। ये हो गया आपका लॉ ऑफ सप्लाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में जब लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो बोलेगा कि इसका आप पहले लॉ ऑफ सप्लाई लिखो, इतना लिखना, फिर इसका आप एक शेड्यूल बनाओगे, फिर इसका आप कर्व बनाओगे। तो अब हम लोग देखेंगे सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो जैसे डिमांड का कर्व बनाना सीखा था ना आप लोगों ने, बस सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ इतना, ठीक है। तो सेम वैसे ही बनेगा, इसमें कोई खास चेंज नहीं है आपका। देखो एक तो हुआ आपका सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका सप्लाई शेड्यूल। तो सप्लाई शेड्यूल के लिए आप क्या करो, एक टेबल ले लो। शेड्यूल समझते हो कैसे बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, प्राइस ले लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। तो देखो अब आपने क्या पढ़ा है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या होती है, बढ़ती है। तो प्राइस जब आपका यहाँ पे कितना है, 10 है, तो सप्लाई कितनी है आपकी 100। अब प्राइस आपका 20 हो गया तो सप्लाई कितनी हो जाएगी आपकी 120, ठीक है। तो प्राइस 20 हो गया तो सप्लाई कितनी हो जाएगी 120। तो ये आपने एक शेड्यूल ले लिया। नॉर्मली जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या होती है, बढ़ती है। तो अब इसको अगर हमें कर्व के फॉर्म में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, अगर इसको हमें कर्व के फॉर्म में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे। देखो ये तो आपका प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी सप्लाई हो गई। तो इस साइड आप ले लो अपना प्राइस, ठीक है। पहले तो आपने शेड्यूल बना लिया, अब इसका कर्व बना लो। ये आपका कौन सा एक्सिस हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब यहाँ पे आप मानो इसको क्या 0। अब देखो इधर साइड तो प्राइस लेना है 10 20, तो ऐसे ले सकते हम लोग। यहाँ पे 10 ले लिया, यहाँ पर 20 ले लिया। सप्लाई कितनी है 100 है, 120 है। तो थोड़ा सा मान के चलो, यहाँ से मान लो 80 हो गया, यहाँ पे आपने 100 ले लिया, यहाँ पे आपने 120 ले लिया, ठीक है। यहाँ से मान लो ये आपका 0 से 40 के बीच 60 के अराउंड आ गया, ठीक। तो अब देखो 10 से कितना है आपका, पहले 100, जब 10 था वहाँ पे कितना था आपका 100। तो आप क्या करोगे, 10 से 100 पे ले गए, ठीक है। इसको ये मान लो ये आपका 100 पे आ गया, 10 से 100 पे, ठीक। उसके बाद जब प्राइस बढ़ा, देखो प्राइस 10 था
तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी 100। अब जब प्राइस 20 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो गई है 120, यानी कि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। और जब प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ाई जाती है तब क्या करेंगे, तो 20 पे ले जाओ और उसको 120 पे लेके आओ, ये हुआ। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, मान लो ए, ये पॉइंट आपका क्या हो गया बी। तो अब ये बताओ ये शेड्यूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है जा रहा है, और ये क्या शो कर रहा है कि प्राइस जब बढ़ता है तो सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ती है। इस तरह से आपका ये कर्व बन जाएगा किसका, सप्लाई शेड्यूल का। ठीक है, सप्लाई शेड्यूल अब दो तरह से होता है, एक तो इंडिविजुअल होता है, एक तो इंडिविजुअल होता है इंडिविजुअल सप्लाई, और दूसरा क्या होता है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल के लिए पूछेगा तो आप ऐसे बनाना शेड्यूल, फिर इसको आप ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देना, डेट्स इट, ये आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब देखो ये तो शेड्यूल उसकी बात होगी, अगर इसी का हमें बनाना होगा किसका, मार्केट सप्लाई का, किसका मार्केट सप्लाई का, तब क्या करोगे, मार्केट सप्लाई के लिए इतना मैं रफ कर दूं, यहाँ तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक, अब देखो मार्केट सप्लाई का कैसे बनता है। सप्लाई शेड्यूल में एक सप्लाई इंडिविजुअल में क्या होता है जब एक लोग की बात होती है, मार्केट में क्या होती है जब दो या दो से ज़्यादा लोग हो। तो मार्केट के लिए मान लो हमने एक शेड्यूल लिया, आपने ले लिया, ठीक है, ये हो गया आपका प्राइस। ठीक है, प्राइस क्या था आपका 10 था, फिर 20 हुआ। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं 30 में ले लेते, 10 20 30। अब यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, दो, तो मान लो इसको हम लोग क्या मान लें, एक पर्सन Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, ये क्वांटिटी डिमांड हो गई। ठीक है, किसी के नाम दे दो, उसको A दे दो, इसको B दे दो, इसका नाम A है, एक का नाम B है। तो जब प्राइस 10 था तो जो A है कितनी डिमांड करता था 100। ठीक है, जब प्राइस 20 हुआ तो कितनी डिमांड करने लगा 120, जब 30 हुआ तो कितनी डिमांड करने लगा 140। देख रहे हो बढ़ रहा है। अब Q2 क्या कर रहा है, वो कितनी करता था 150 करता था। जब उसने देखा कि भैया बढ़ गया तो वो कितनी करने लगा 170। जब उसने देखा 30 हो गई तो उसने क्या कर दिया 190। यानी कि जब प्राइस बढ़ा तो इन लोगों ने सप्लाई क्या कर दी, बढ़ा दी, चाहे वो A हो चाहे B हो, दोनों ने सप्लाई क्या करी, बढ़ा दी। तो अगर इसको हम लोग टोटल करें तो टोटल कितना आएगा भाई, टोटल का यानी कि Q1 प्लस Q2 दोनों को ऐड कर लो। आपका मन चाहिए तो Q3 Q4 Q5 जितना चाहो उतना ले सकते हो। ठीक है, मैंने दो लिया, आप दो या दो से ज़्यादा भी ले सकते हो। तो अब इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 250, 170 में 320 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 320, और 190 में 140 ऐड करेंगे कितना होगा 290, यानी कि 290 330। ठीक है, कितना हो जाएगा 330, यही होगा 250। तो आप सॉरी यहाँ पे एक चेंज, ठीक है, यहाँ पे 290 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना रहेगा 290 रहेगा। इस तरह से आपने डिमांड किसका बनाया, ये आपने कहा मार्केट सप्लाई का। ठीक है, ये किसका है, मार्केट सप्लाई का शेड्यूल है। तो इस तरह से आप लोग बना लोगे मार्केट सप्लाई का शेड्यूल। अब जब ये आपका बन गया तो इसका आप क्या बनाओगे, कर्व बनाओगे। कर्व कैसे बनता है भाई, देखो ध्यान से, आपने ये लिया, फिर आपने ऐसे लिया, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये क्या हो गया आपका y एक्सिस। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका 0। अब देखो प्राइस कितना है 10 20 30, तो यहाँ पे ले लो, एक मैंने लिया 10, फिर मैंने लिया 20, फिर मैंने लिया 30। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इससे मतलब नहीं, आपको ये वाला लेना है, कितना है 250 290 330। तो इसी के अराउंड यहाँ पे ले लो अपने हिसाब से, कितना कितना ले लिया जाए 50-50 में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मान लो आपका हो गया 50, यहाँ हो गया आपका 100, यहाँ हो गया 150, यहाँ हो गया 200, यहाँ हो गया 250, और यहाँ पे हो गया 300। ठीक है, आप चाहो तो इसको 100 में भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लेना चाहते हो। ठीक है, तो जब प्राइस 10 था तो कितनी सप्लाई 250, तो 10 पे कहाँ है 250, 250 कहाँ है यहाँ पे आएगा। तो क्या हम लोग ये ऐसे ले जाके कर सकते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया। अब फिर देखो 20 भी कितना है 290, तो 20 यहाँ है, 290 कहाँ होगा, समथिंग अराउंड यहाँ पे रहेगा। तो इसको लेके जाओ 2, ये आपका हो गया 290। ठीक है, अब आगे क्या है 30 भी कितना है 330, एक और लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और ले लो, कितना हो जाएगा 350। अब यहाँ पर ठीक है, तो अब देखो
30 भी कितना है 330, जो 30 भी कितने तो हम लोग 330 भी कितना होगा, यूँ जाएगा 300 यानी कि करीब करीब आपका ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। कहाँ आएगा, यहाँ पर। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है बट आप लोग स्केल से इसको रिप्रेजेंट करोगे। किससे करोगे जी, स्केल से करोगे, ठीक है। तो देखो ये आपका हुआ ए, ये आपका हुआ 250, सॉरी, तो यहाँ पे होना चाहिए था ये होना चाहिए 250, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो 250 यहाँ पे होगा, मैंने गलती से 225 पे ले लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये गया, ये गया और ये गया, यूँ करके आप लोग लेके इसको आओगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ए पॉइंट, ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, बी पॉइंट, और ये कौन सा आपका पॉइंट हो जाएगा, सी, ए बी सी, ठीक है। तो स्केल से आप लोग करना, तो स्केल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने हाथ से बनाया, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बनेगा कौन सा कर्व, इंडिविजुअल कर्व और सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल मैंने बता दिया, सप्लाई भी बता दिया। तो जितने भी शेड्यूल वाले क्वेश्चन हैं, लॉ ऑफ सप्लाई आएगा तो लॉ ऑफ सप्लाई में पहले इसकी डेफिनेशन लिखना, शेड्यूल बनाना इंडिविजुअल का, मार्केट का, उसके बाद सप्लाई का कर्व बना देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कितने नंबर क्वेश्चन आएगा ये, 5 मार्क्स का। कितने का आएगा, 5 मार्क्स का। तो आपके 5 मार्क्स डन हो जाएंगे, चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड हो चाहे लॉ ऑफ सप्लाई हो, उसमें से एक क्वेश्चन आना 100% फिक्स है। तो दोनों को अच्छे से देखना और अपने 5 नंबर कंफर्म कर लो। समझ में आई बात। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे शिफ्ट मूवमेंट जो होती है, इसमें मूवमेंट शिफ्ट हो रही है कि क्या, और इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। और आज कितनी तारीख है, आज है आई थिंक 16 जनवरी, तो 20 तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे चैप्टर कंप्लीट कर लो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इसी वीक में हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।